बात है। बिल्कुल सही है। और सुने, मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत देर से यहाँ, पहले तो आपको किसी खूबसूरत लड़की को इंतजार नहीं कराना चाहिए। अब मेरे साथ अब हमारी जो नेक्स्ट गेस्ट है, द वेरी प्रिटी, वेरी टैलेंटेड मॉडल, एक्ट्रेस, होस्ट आमना मलिक हमारे साथ है। देखिए, आपको बहुत इंतजार कराया, इसके लिए माजरत, क्योंकि मैच इस पोजीशन में चला गया था कि उस पे हमें थोड़ा जरा दिल दुख रहा था। अच्छा हुआ कि आपने मुझे पहले नहीं इंट्रोड्यूस करवाया, वरना मैं तो अभी बहुत वैसी कुर्सी में बैठी हूँ। आज मैंने सोचा था कि मैं मैच नहीं देखूंगी बिकॉज आई एम डाई हार्ड क्रिकेट फैन, और मैंने बड़े अरसे से, लास्ट जब ये हारे थे उसके बाद से मैंने सोच लिया था कि मैं बहुत ज़्यादा लिखती थी, ट्वीट्स करती थी, सब कुछ करती थी। मैंने कहा अब मैं ना मैच देखूंगी ना मैं कुछ लिखूंगी, लेकिन आज फिर मुझे मैच, लेकिन मेरा मैच तो अच्छा था ना जो देखा था लास्ट टाइम। आप तो मुझे याद भी नहीं है आप कब खेलते थे। एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज, ये हमारे जो कैप्टन हैं सलमान, जो इनकी च्युइंगम के पैकेट्स तो कोई फिकवा दे। क्यों भाई? वो आप एक सेकंड, नहीं वो आपके पैसों से खा रहे। नहीं मेरा कहने का मतलब ये है, उनका जो एक एटीट्यूड है ना वो बहुत ज़ेन है। मतलब थोड़ा सा इंसान को सीरियस होना चाहिए। हार रहे खाने से कौन सी नॉन सीरियस बात है? लेकिन असल में आप भी खा रही है ना। इट्स वेरी अनप्रोफेशनल, मेरा ख्याल है इट्स वेरी अनप्रोफेशनल। आई टेल यू व्हाट, ये बताइए टीम में सारे बॉलर्स का जुम्मा बाजार क्यों लगा हुआ है? कोई बैट्समैन कितने कम क्यों है हमारे यहाँ? बिल्कुल बैट्समैन है पूरे, वो दिख रहे हैं ऐसे आप। नहीं, अभी हमारे बैट्समैन ने छक्का मारा। आप बात कर रही थी च्युइंगम की। हर आदमी का अपना तरीका होता है प्रेशर को रिलीज करने का, स्ट्रेस को रिलीज करने का, फोकस रखने का। तो इसके लिए ये जो आपका ये जो जॉ चलता रहता है ना, कोई आप उनकी साइड ले रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी बात है। नहीं, ये सही बात है। मैं सीरियसली वो वाली बात कर रहा हूँ कि आपका फोकस रखने के लिए आपका जॉ चलता रहे। कन्नान का इस्तीफा है, कबूल कीजिए। ऑनेस्टली इतनी कितनी दफा ये हो चुका है, पर ये थोड़ा सा तो सीरियस ले लें। मतलब आप सीरियस ही नहीं लेते क्रिकेट को, क्यों नहीं लेते क्रिकेट? क्यों नहीं लेते भाई कामरान, बताएं सीरियस क्यों नहीं लेते? देखिए सीरियस ही है तो खेल रहे हैं, लेकिन एबिलिटी वो नहीं रही जो हमारे पास पहले कभी थी जब आप देखते होते थे। कितने साल हो गए? ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो इतने साल लगे हैं खराब करने में। जब आपका सिस्टम नहीं बनेगा, तो खराब आप लोग करके गए थे? नहीं, हम लोग तो खैर नहीं, हमारे से पहले भी उन्होंने इतनी पाकिस्तान का नाम बनाया, क्रिकेट बड़ी जबरदस्त हमारे बड़ों ने खेली है, हमने भी खेली है। इस वक्त जो रिसेंटली 6-7 साल, मैं रिसेंटली कह रहा हूँ 6-7 साल पहले, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे जब आप सिलेक्शन करेंगे ना, सिस्टम चलाने की कोशिश करेंगे, वो कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। वो रिजल्ट नजर आ रहे हैं। बासित भाई, आमना को बोलने दे पहले। आमना को बोलने देते। आमना निकाले भड़ास दिल की। नहीं, मुझे भड़ास नहीं, मैं आज बहुत होपफुल थी कि जब मैं आई और जब आउट हुए बहुत ज्यादा होपफुल थी। इन्होंने सुन ली है ना, मैं दे रही थी गालियां। आप आज देखिए, वी लव देम, बट हम तो 10 साल से इसी तरह आते हैं, 10 साल से इसी तरह आते हैं। आपकी अभी आपको पता है, मैंने ढोल वाले को फोन किया था, अभी कहा था मेरा दिन जाया नहीं करो, मेरा दिल जाया नहीं करो। और आज आदि ने रली की जो है वो शर्ट पहनी है, रली से निकाल के, कितना अच्छा लग रहा है। अभी एक चीज सोचनी चाहिए, अभी 3 ओवरों में 21 रन हो गए हैं। ठीक है, बेशक 3 आउट हो गए, अभी मैच खत्म नहीं हुआ। माशाल्लाह विन प्रेडिक्टर जरा चेक कर लेगा, कई मरतबा गलत हो गई है स्क्रीन पे। विन प्रेडिक्टर अगर दिखा सके 10 आउट नहीं होंगे, 20 ओवर नहीं खत्म होंगे, उतनी देर मैच भी हो सकता है। तो होगा ही। मैं राइट नाउ बता रहा हूँ जो हालात इस वक्त हैं उसके हिसाब से देखते हुए कि 85 और 15 चल रहा है, कि 85% इंडिया जीतने के चांसेस है, 15% पाकिस्तान के, क्योंकि अर्ली ऑन हमारी विकेटें गिर गई हैं। दोनों के पास बेस्ट चांस है परफॉर्म करने का, उस्मान और बाबर दोनों पे। अब आज ये डिलीवर करते हैं तो बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, और आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्योंकि यही तो मौका है। पाकिस्तान टीम मुश्किल में है, सामने आपका आर्च राइवल है, जो बासित भाई हमेशा कहते हैं कि ओवरनाइट हीरो बनने का मौका है। कोई बन पाएगा हीरो आमना? मुझे लग रहा है साइम शायद बन जाएगी। वो आउट हो गया है। नहीं तो बोलेंगे 3 आउट भाई, आपको पता है पाकिस्तान क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहा? कैच भी लिया है क्या? अच्छा सुने मेरी बात, एक क्रिकेट ही तो है हमारी इंटरटेनमेंट, जब सारे मिलके बैठते हैं क्रिकेट देखते हैं, अब वही इतना आप लोगों ने वो कर दिया है, खराब होता जा रहा है, दिल नहीं चाहता। आपकी बात नहीं, प्लेयर्स की बात करें, प्लेयर्स की बात कर रही यही कह रही कि मतलब कुछ कितनी दफा होगा ये। आज तो उम्मीद थी कि
शायद। लेकिन मैं आपको आमना जी एक बात बताऊं कि पाकिस्तान आपको पता है क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहा? क्यों? संडे है ना, छुट्टी का दिन है। यार मेंटली छुट्टी पर है, देखो चले होप मेंटली फॉर और द बेस्ट, फिजिकली छुट्टी पर है। होप फॉर द बेस्ट वो इंशाल्लाह। हम कर रहे हैं 10 साल से, होप फॉर द बेस्ट। मैं बोल रही हूँ तो ऐसा लग रहा है सिर्फ मैं ही नेगेटिव बोल रही हूँ, शुक्र है आपने भी बोल दिया। क्योंकि हम आप बोल तो बोल चलो के बोलती थक चुके हैं। आप तो चलो नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन एक बात सुना है आपको किसी ने अनफॉलो भी किया है? जी। कौन है? अच्छा, तो ये जो इनके कोच हैं, ये मुझे कहीं लाहौर में मिले थे एंड वी हैड अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन एंड ही स्टार्टेड फॉलोइंग मी। तो जब लास्ट वाला मैच था तो मेरा जो एंगर था वो इतना ज्यादा था कि आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन माई इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा। एंड मैंने ऑल ऑफ अ सडन देखा, ही सेड यू नीड टू स्टॉप एंड आई सेड मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ, एंड देन ही अनफॉलोड मी एंड आई अनफॉलोड। हाँ, नाम क्या था? माइक एसन, राइट? माइक टाइसन। सही माइक टाइसन नहीं बोला, सही आदमी से ही मिली थी ना? बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं से मिली थी। आज मैं आपको बता दूं वो मैं था। और मुझे अनफॉलो कर दिया एंड आई एम लाइक ओके ठीक है। नहीं, हमारे यहाँ सच सुनना भी जरा मुश्किल है। कामरान? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अब सच बताऊं कि मैच बताऊं? मैच बताएं आप। मैच अभी देखे, बुमराह दूसरा ओवर कर रहा है, अभी पार्टनरशिप लगे, कोई 35-40 रन की पार्टनरशिप लगे, थोड़ी गेम अपनी तरफ लेके आए, लंबा जाएं। अब कोशिश करें 20 ओवर खेलने की, नेवर नो, एक आधा ओवर मिलना है, 15-20 रन का गेम में वापस आ जाएंगे। डिपेंड करेगा इस पार्टनरशिप पे। बिल्कुल। मैं दाद देता हूँ आपके हाई स्पिरिट की, जो आप अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं। चले उम्मीद क्रिकेट पे है मेरे दुनिया ख्याल कायम है से, भाई, उम्मीद क्रिकेट पे खेली दुनिया ऐसे तो नहीं खेली नहीं, है। सही बात है, लेकिन वो आप लोगों ने जो क्रिकेट खेली है वो बहुत बेहतर थी। जो इस वक्त चल रही है, जो खेल उसका रहे हैं, हाल ये है, जो खेल रहे हैं इस वक्त वो बेहतर है, लेकिन इस टाइम फंसे हुए हैं। पूरे टूर्नामेंट जो अभी 2 मैच खेला इंडिया, बुमराह ने 5वां या 6वां ओवर करा है जब अपना पहला ओवर। आज शुरू के 2 ओवर उन्होंने भी पॉलिसी चेंज करी, प्लानिंग चेंज करी। तो हम प्लानिंग बार बार उन्हें पिक ही नहीं कर पा रहे कि उनकी क्या प्लानिंग है। वो विकेट लेने पे आए, उन्हें विकेट हमने दे दी, ये हमारा फॉल्ट है। और हमेशा से है। हमेशा चाहे वो पिछले वर्ल्ड कप में आप यूएसए में जो मैच था वो भी अगर आप उठा के देख लें तो उसमें भी सिर्फ बुमराह को लाए थे एक ब्रेक थ्रू देने के लिए, वहां से गेम पूरा टर्न हो गया था जहां रिजवान आउट हुआ था। तो ये तो इशू है पाकिस्तान के साथ कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। अब पता चलेगा बासित भाई, वरुण चक्रवर्ती आया, उस्मान कैसे पिक करता है, कैसे खेलता है, वो 5वां ओवर स्पिनर का बादशाह, पावर प्ले में पावर प्ले में आया अभी। स्पिनर का बादशाह कहा तो यही जा रहा है ना। वही कुछ आपके- spinners को बहुत अच्छा आपके मुझे- दोस्त माइक मैंने हैसन कुलदीप को कहते हैं देखा। कि उस्मान खान स्पिनर के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अभी पता चल जाएगा। देखते हैं। और अभी आप देखें कि बाबर आजम जो हैं वो अभी भी बैटिंग कर रहे हैं। आप इंशाल्लाह देखेंगे, आपके देखते देखते वो 250 बॉलों पे 70 रन बनाएंगे। आज 250 बोले नहीं देखिए है। वो तो आउट हो गए, सलमान अली आगा तो हाँ। आते ही चले गए। बिल्कुल ऐसे ही हर है। किसी ने आने और हर किसी ने जाना है, लेकिन जल्दी जिंदगी जा यही रहे है। हैं। कोई हम ना हमेशा के लिए नहीं रह जिंदगी सकता। यही है, हमारे आना वाले- है, जाना है। भाई जहाँ जीतना था वहाँ हम पहले ही जीत चुके हैं। कहाँ? कोई बात नहीं, यहाँ हार भी गए इंडिया से, तो फर्क क्या पड़ता। क्या बात है, बस हारते रहे। ये आपने मैदानी देखा, जंग में हम जीत पूरे चुके हैं। पूरे पूरे 2 लोगों ने तालियां बजाई इस बात। अच्छा, वैसे अच्छी बात ये बाकियों के समझ में नहीं आया। क्योंकि वो इतने डिसअपॉइंट है ग्राउंड की परफॉर्मेंस कोई से। बात नहीं। भाई ये अच्छी बात होगी, हमारे पास अब 2 चीजें हो गई हैं। भाई, पहले 92 का वर्ल्ड कप था, हाँ। अब ये वाली जंग हो गई। इसके यार अलावा ये नहीं। नजी जी ये कन्ना ने नंबर चेंज किया। आपको ब्लॉक किया हुआ है। अच्छा वो नजीब भाई, एक बात मुझे बताएं, ये कब तक फारिग हो जाएंगे हम लोग? मेरा ख्याल है कि जिस तरह की हमारी पोजीशन है, ये अगले 1 घंटे में। खुशी की बात बताओ, खुशी की। खुशी की क्या बात है? जिस तरह से मैच जा रहा है मुझे लग रहा है 11 बजे हम लोग नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि 11 बजे मुझे नजर 2 आ बॉल रहे में 2 बॉल में 2 चलो छक्के भाई। मार दिए। 2 बॉल भाई वाह। चौका लग गया भाई। भाई वो खेल रहा है। लेकिन ये क्या है? बॉलर उन्होंने, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए फायदा हो गया कि उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को ओवर नहीं करवाया, अक्षय को करवाया। और पावर उस प्ले पे- के बाद, हैं? पावर प्ले के बाद नहीं। नहीं, वो पावर प्ले में करता है 1 ओवर, मेरे ख्याल से 6ठा ओवर करेगा, 6ठा ओवर करेगा। तो ये अच्छा है कि इसको कि पूरा अक्षर से यूटिलाइज कराया किया, और- पावर प्ले में पूरा यूटिलाइज किया। एटलीस्ट 50+ पे ये पावर प्ले खत्म होना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यार वो मैंने बिल्कुल कहा, ऐसे ही है फरनान भाई का जो कागज है उसमें सेकंड इनिंग में जो लिखा हुआ है, जी। लिखा हुआ है जी, पाकिस्तान फील कॉन्फिडेंट, स्टार्ट वेल एंड विन पावर प्ले, 7 to 10 over India will be in the game, 10 to 15 over Pakistan will control the game,
15-20 Pakistan finish with conference. Pakistan will, हाँ लिखा हुआ है, Pakistan will win this game. तो अभी क्या चल रहा है? कॉन्फिडेंस। तो अभी तो इंडिया इन द गेम है, 10 से 15 देखिएगा। ओ, चलो आउट हो। अबे बाबर आजम साहब, ये पढ़ना फाड़ के फेंको इससे। नहीं भाई, ये जब नजीब, तुमने ये पढ़ा है, शॉट विकेट गिरी देखें है। आप, एक वो प्लेयर जिसके T20 में सबसे ज्यादा रन हैं, 3 आउट हुए हैं, ये शॉट बनता था जब सामने से उस्मान रन बना रहा है। सिर्फ ये मैंने पूछना है पाकिस्तान की उन अवाम से जो बाबर को बहुत पसंद करते हैं। किंग है भाई, किंग अब तो बासित भाई अवाम की भी आंखें खुल गई हैं कि ये एक्सपोज हो गए अगेंस्ट क्वालिटी ऑपोजिशन जिनकी फुल स्ट्रेंथ खेल रही होती है, वहां इनकी परफॉर्मेंस ऐसी ही है। वो प्रॉब्लम ये है कि अब लोग हमारे यहाँ बी और सी टीमें भेजते हैं, उनके खिलाफ रन बना के हम लोग स्टार्स बन जाते हैं। और आज मौका था, अभी तो सिर्फ रन्स करने थे, अपने स्ट्राइक रेट से ही कर लेते, ये तो लेकिन रन तो करते। नजीब, आप यहाँ पे देखें कि उस्मान खान जितने बॉल खेल रहा है वो कैसे खेला है, कहाँ पे उसने बाउंड्री लगाई है। लेफ्ट आर्म स्पिन आप क्रॉस नहीं लगेगा, आप मिड ऑन मिड ऑफ इनसाइड आउट मारने जाएं तो लग भी जाएगा, मुंह में बॉल है तो आप क्रॉस मारेंगे तो फिर ऐसे विकेट थ्रो कर। मुझे लगता है जो आम लोगों की ओपिनियन थी ना, जो कल से आज तक चल रही है कि शाहीन को नहीं होना चाहिए था, बाबर को नहीं होना चाहिए था, वो इस चीज को समझ रहे हैं कि आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, उसकी जगह कैसे बनेगी। शाहीन से रन पड़ रहे हैं, लीक हो रहे हैं हर जगह से, तो ख्याल है बाबर से नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अवाम समझ रही है और सिलेक्टर और कोच नहीं समझ रहे। वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ रहे। अब आप देखिए कैसा, वो अवाम सही है या कोच या सिलेक्टर सही है? वो तो बिल्कुल ही गलत है ना। अवाम सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर उनकी छुट्टी कर देनी चाहिए ना भाई। मुझे आप एक बात बताइए, ये परसेप्शन आपने अपने बारे में कैसे सेट किया हुआ है कि ये तो चेंजेस ही नहीं करता। ये परसेप्शन कल से सब बोल रहे हैं, आज वही हुआ। अनचेंज टीम खेली, हमेशा तो करता है यार। नहीं, अनचेंज टीम खेली कि वो मैच जीतने के बाद चेंजेस नहीं करते। गलत खेली ना, बिल्कुल गलत खेली। बाद टॉस जब हुआ, जब हमने बोला ना, हमने ये तो नहीं देखा कितने रन बनेंगे, क्या होगा। देखिए, जब लास्ट मैच था उसमें भी शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत सारे स्कोर्स दिए थे इनको, फिर हारिस रऊफ ने भी, तो इस दफा ना उनको खिलवाते। आते ही उन्होंने देखे 9 रन दे दिए जब आप बैठे हुए यहाँ पे देख एक बात बताऊं आपको, इनको पैनल में बिठाओ। मैं तो कह रहा हूँ आप ही बोले, आप बोले हम सुनते हैं। पैनल पे बिठाइए, अच्छा रिपेयर कर दिए। क्या करती है, क्या करती है, आप कौन से समझ रहे हो? क्या रिपेयर करती है। नहीं, आप बोले प्लीज। नहीं, मैं क्यों नहीं, वो शुरू में आपको टाइम नहीं दिया ना, आप नहीं, बोले। कोई बात नहीं। अब हमारे पास बोलने को कुछ नहीं है, तो प्लीज नहीं, आप बोले, आप तो ज्यादा नहीं, लेकिन आपने अभी एक बात की कि एक्सपोज हो गए, एक्सपोज तो बहुत सी चीजें हो गई, लेकिन अवाम फिर नहीं, भी क्रिकेट की मजबूर है। बात कर रहे हैं हम। नहीं, वैसे भी तो हो गए ना, कितनी चीजें एक्सपोज हो गई, लेकिन अवाम तो फिर भी मजबूर है, कबूल कर लेती है हर चीज। ये तो आवाम गहरी बात, बहुत अच्छी बात की है, बहुत गहरी बात की है, बहुत गहरी बात की है। ये आप फेसबुक पे स्टेटस लगाया करो। मैं रोज लगाती हूँ इंस्टाग्राम पे, आप देखा करें। मैं सब ब्लॉक कर देंगे मैं आपको एक बात बताऊं जी भाई, अहम बात ये है कि देखिए, ये टीम वाले नहीं सुन रहे, जो मैनेजमेंट है, हमने शो के होस्ट चेंज करके चेक कर लिया। कर करके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आ रहा, रिजल्ट यही आ रहा है। रिजल्ट ये यार, यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ कहाँ, यहाँ कहाँ, यहाँ क्या एक रोड ब्रेक पे बैठे लेते हुए हैं। क्या? यहाँ से किस वाली साइड से ब्रेक लेना चाह रहे हैं? नहीं, वापस इसी साइड पे आऊंगा। आपको एक मिनट है आपके पास नजीब भाई? जी बिल्कुल है। कोई काम करो ना भाई। तो काम कर लेता हूँ मैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission. हालात उतने ही खराब जितने छोड़ के गए थे। 38 for 4 after 6 overs। अभी बात हो रही थी कि पावर प्ले में कुछ 50-60 किसी तरह बन जाए तो थोड़ा प्रेशर नीचे आए, लेकिन विकेटें इतनी गिर गई हैं, हालात इतने खराब हैं। बासित भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि हम बात करते हैं कि हमारी क्रिकेट और इंडिया की क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो हम मुकाबला ही कर लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि मैच थोड़ा क्लोज तो हो। वी आर फेड अप ऑफ वन साइडेड गेम्स ऑलवेज। एक एशिया कप का फाइनल था जिसमें थोड़ा सा हो गया, बस उसके अलावा ऑलवेज। तो आप ये तो देखें कि मेरे भाई, एशिया कप के फाइनल में आपने क्या किया था? पहले बारी ली थी या बॉलिंग करी थी? बारी ली थी, तो जवाब दे दिया आपने। जब मैं समझ रहा हूँ, एक्सपर्ट्स तो समझ ही रहे हैं, जब मैं ये बात समझ रहा हूँ तो उनको समझ में नहीं आ रहा वहां पे कि पाकिस्तान चेस करते हुए अंडर प्रेशर मजीद आता है।
देखिए आपका टूर्नामेंट जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त ही पता चल गया था पहले मैच पे कि हम लोग कितना अंडर प्रेशर आए हैं नेदरलैंड के खिलाफ। 8वें नंबर पे जाके फहीम अशरफ ने मैच हमें जितवा के दिया, तो वहां से बंदा क्विक सोच लेता है कि यार अब हम लोग पहले बैटिंग करेंगे, हमारी बॉलिंग ऐसी है कि हमें 160 170 इस कंडीशन में हम लोग करेंगे तो डिफेंड करके दे सकते हैं। आई डोंट नो क्या सोच के पहले बॉलिंग की है और क्या सोच के बैटिंग की है। फर्स्ट 6 ओवर्स 175 रन है, क्या हमने माइंडसेट किया था। हम वो है ना, हम कोई अच्छा बॉलर होगा ना हम उसी के साथ मुतक्का लगा लेंगे, उसको सेंसिबल नहीं खेलेंगे, हम उसी को कहेंगे कि इसको गलत करना, वो हो और अच्छा हो जाएगा हमें आउट करके। तो ये चीजें पाकिस्तान टीम में कई मरतबा, कुलदीप को देख लें एशिया कप में, उसी को टारगेट किया, उसी को विकेट देते जा रहे, उसी को छक्का नहीं अट्ठा मारने जा रहे थे। वाई? ये तो बेसिक्स है ना कि आपको एक बॉलर तंग करता है, बेसिक्स नहीं है, ओवर निकाले। नहीं जी, बेसिक्स नहीं है, एबिलिटी नहीं है, गेम अवेयरनेस नहीं है। जब आप एक सिस्टम के थ्रू लाएंगे ना तो फिर इंडिया की तरह परफॉर्मेंस होगी, फिर ऑस्ट्रेलिया की तरह परफॉर्मेंस होगी, न्यूजीलैंड जैसे मुल्क की तरह आप परफॉर्मेंस करोगे। हमारे लाहौर जितना न्यूजीलैंड है, तो आप देख ले, टीम देख ले कितनी बड़ी है। तो सिस्टम बनाया हुआ ना, ऐसे वो कोई वो ऐसे नहीं आंखों पे पट्टी बांध के उन्होंने क्रिकेट चलानी शुरू कर दी है, एक सिस्टम के साथ क्रिकेट चला रहे हैं। अब न्यूजीलैंड की टीम देख लें, साउथ अफ्रीका की टीम देख लें और हमारी टीम देख लें। हम लोग अब भी अगले 10 साल किसी टॉप की 5 टीमों के खिलाफ खेलने के काबिल नहीं है, उनसे नीचे खेलने के काबिल हैं। हमारी जो एबिलिटी है, जो स्किल है, जो लेवल आ गया, हम लोग बस इसी टाइम तक रहे। तस्वीरों की हद तक ठीक है, मिल रहे हैं, काम दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, इन चीजों में हम लोग बहुत नंबर 1 है। आई एग्री कम्प्लीटली। बच्चा टीमों के सामने आप 32 बॉलों में 46 रन कर लें तो समझते हैं कि हर चीज सही है। हाँ, वो उसी में खुश है और उनके तो फैंस भी खुश हैं। जिनको ये नहीं पता कि बाबर आजम नंबर 4 का बैटर है ही नहीं, जब वो सिलेक्ट हुआ है और खेला, हमने जब बोला था, कामरान भी हमारे साथ था, जब कहा था कि भाई ये नंबर 4 का बैटर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं मानते तो अब करो जो करना। आज मुझे वो बातें याद आ रही है जो एशिया कप में सूर्या कुमार यादव ने कहा था कि कौन सी राइवलरी, अच्छा, ये जो एक साथ और ये कुछ कह नहीं चाहता। ये सॉरी राइवलरी पे जो आप बात करें ना, अच्छा हम छोटे, अब किसी मैं अपनी ये तो फैक्ट्स पे बात करें ना, क्रिकेट रिलेटेड बातें करेंगे जो हमें चीजें नहीं पता होंगी, टेक्निकल जो भी होंगी। एक मुझे सिर्फ ये बात समझ नहीं आई कि लास्ट टाइम ये हैंडशेक्स नहीं हुए और वो एक राइवलरी तो अलग बात है, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी नहीं था। अगर मेरे से कोई हाथ ना मिलाए, मैं तो फिर उसे कहूं कि मैं तो इसे घर तक पहुंचा के आऊंगी। ये तो घर तक भी नहीं पहुंचा के आते, नहीं पहुंचाते ना। नहीं, मेरे दिल को अगर लगी भी होगी बात तो मैं तो और इनको वो करूंगी। प्रॉब्लम आमना ये समझने की है, अभी जो कामरान ने भी बात की और जो हमारे देखने वाले भी नहीं समझ रहे ना, स्किल का मसला है। स्किल आपका ये कह देना कि मेरा उससे होगा मुकाबला, जब आप केपेबल नहीं है तो आप केपेबल नहीं है, तो स्किल्स वालों को ले आए ना, तो वो अभी है ही नहीं ना सिस्टम में। और जिस तरह से हम बात करते हैं ना कि कुछ सालों में खत्म किया गया है, आपके सिस्टम को बर्बाद किया गया है, चलती हुई चीज को खराब किया गया है। पहले तो ऐसा नहीं था, हम हारते पहले भी थे, कोई बात नहीं, हारते हार जीत होती है, बट ऐसे नहीं हारते थे, ये रिजल्ट्स नहीं आते थे, ये परफॉर्मेंस नहीं होती थी। भैया मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या ये अपनी फिटनेस पे काम करते हैं ये स्पोर्ट्समैन जो ये सारे हमारे प्लेयर्स बिल्कुल करते होंगे, ऐसे खेल जैसे और प्लेयर्स करते हैं? देखिए फिटनेस सिर्फ खाली फिटनेस ट्रेनिंग करने से नहीं आती, क्रिकेट खेलने से भी आती है, ग्राउंड में टाइम स्पेंड करने से आती है, आप लंबी क्रिकेट खेल के आती है, फिर आप मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, फिटनेस लेवल भी बेहतर होता है। फिर आप उसके ऑफ सीजन में आप क्या करते हैं, ऑफ सीजन में हमारे सारे लीगों में चले जाते हैं, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे होते। सिर्फ इंडिया की टीम को नहीं हमने टारगेट करना ना, और टीम्स भी देखें हमसे कितनी बेहतर खेलने लग गई हैं। बांग्लादेश को देखें आप, अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना कि हमसे जो टॉप पे 5 टीमें हैं उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है, ही नहीं, हम सबके खिलाफ ऐसे ही खेलते हैं, सबकी फुल स्ट्रेंथ आ जाए हम परेशान हो जाते हैं। और बातें फिटनेस उसको बोलते हैं जब आपको क्रिकेट खेलना आती हो, ग्राउंड में आपको रन बनाना तो आते नहीं है, आपको बॉलिंग करना तो आती नहीं है, किस बॉलर को कहाँ पे बॉल करनी है, उसका वीक लिंक क्या है, क्यों रिपीट हुआ? आप जिम में जाके अपने बना लो बस। ये भी मेरा एक सवाल है। चले भाई आमना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप आई, आपने अपने दिल की भड़ास भी निकाली, तो आपको भी मजा आया होगा। और मैच अच्छा होता तो और अच्छा रहता, अल्लाह करे जीत जाए इंशाअल्लाह। अभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है।
फिलहाल यहां हम लेंगे एक ब्रेक, 9 का बुलेटिन होगा, 10 बजे ट्रांसमिशन दोबारा कंटिन्यू होगी। देखते रहिए ARY न्यूज।